नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है इसको प्रूफ करके बताएंगे प्रथम सिद्धांत से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये आप लोग भी जानते होंगे, 11th-12th में जरूर पढ़े होंगे और मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन आप लोग इसको प्रूफ करके नहीं पढ़े होंगे, तो आज हम आप लोग को इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक कि ये कैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रूफ करने के लिए, लिखेंगे माना। जिसको प्रूफ करना है उसी को मान लेंगे। माना एफ एक्स बराबर साइन एक्स। एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे, साइन एक्स। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स हो गया, तो आप एफ एक्स प्लस एच, एक्स में अगर एच जोड़िएगा तो यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब हम जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, हम जानते हैं प्रथम सिद्धांत से, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एफ डाइस एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच घटे एफ एक्स बाई एच। ये फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा ये फार्मूला प्रथम सिद्धांत का ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला से हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की जगह हम क्या लिख रखेंगे, तो हम रखेंगे साइन एक्स प्लस एच घटे एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो एफ एक्स की जगह रखेंगे साइन एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, अब बट्टा में क्या रहेगा, एच रहेगा। अब आपको यहाँ फार्मूला लगाना होगा साइन ए माइनस साइन बी का। ठीक है, तो साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला क्या होता है आप याद रखिएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर सारा फार्मूला आपको। साइन साइन ए माइ साइन, पहले साइन ए जोड़ साइन बी का समझिए। साइन ए जोड़ साइन बी का फार्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये हो गया साइन ए जोड़ बी का। लेकिन जब साइन ए माइनस साइन बी रहेगा तब आप क्या कीजिएगा, तो टू रहेगा ही। यहाँ कॉस से खत्म हुआ, यहाँ कॉस से आप शुरुआत कीजिए। कॉस ए प्लस बी बट्टा टू इंटू साइन ए माइनस बी बट्टा टू, ये हो जाता है फार्मूला। ठीक है, तो यही फार्मूला लगेगा साइन ए माइनस साइन बी का। साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू होता है। ठीक है ना, तो इसी को लगाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो ए की जगह पर है आपको एक्स प्लस एच, अब प्लस बी की जगह है एक्स, बट्टा में कितना रखेंगे, टू रखेंगे। ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह आप रखिएगा एक्स प्लस एच, माइनस बी की जगह रखिएगा एक्स, बट्टा में कितना आएगा, टू आएगा। और इस पूरे के बट्टा में है एच। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्लियर है ये बात, तो ये बात क्लियर है तो ध्यान पूर्वक देखते रहिए यहाँ पर। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस एक्स, एक्स हो जाएगा यहाँ पर टू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू, यहाँ पर देखिए एक एक्स कट जाएगा तो बचेगा साइन एच बट्टा में कितना, टू, और मेन बट्टा में कितना है, एच है। और यहाँ पर लिमिट है एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या मिलेगा, अब यहाँ पर h बाई टू है तो यहाँ भी हम h बाई टू लाने के लिए टू से भाग दे देंगे और टू से गुना कर देंगे, तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे वो ध्यान पूर्वक देखिएगा यहाँ से। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस, चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच बाई कॉस टू एक्स प्लस एच बाई कितना है, टू। ठीक है, अब फिर इसके लिए भी अलग से लिमिट लगाएंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू, साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू। अब ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर लिमिट हम जीरो बैठा लेंगे तो हो जाएगा एच की जगह जीरो बैठाएंगे तो कॉस टू एक्स प्लस जीरो बाई टू। ठीक है,
इनटू लिमिट हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, h/2 भी कर सकते हैं। h की जगह टेंस टू 0 साइन h/2 बट्टा h/2। अब इसका फार्मूला 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h, तो इसका फार्मूला कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर h टेंस टू 0 है तो h/2 टेंस टू भी 0 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि h/2 की जगह आप 0 रख सकते हो। तो यहाँ पर h बराबर 2 को 0 से गुना होगा तो क्या होगा? 0। तो इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 के लिए, इसी का मतलब होता है h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 के लिए हम h/2 भी यूज कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से क्या होगा? cos 2x में 0 जुटेगा तो 2x ही बचेगा और ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसका फार्मूला 1 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या? cos x। तो इस तरह से हमने sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x क्या किया? सिद्ध कर दिया। और हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः d/dx जो sin x होता है, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन वो कितना होता है? cos x होता है। और इस बात को हमने क्या कर दिया? तो इस बात को प्रूव कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ऐसे ही कंसेप्ट के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपको, और जितने भी डिफरेंशिएशन का है सभी को हमने प्रूफ करके आपको जो है सो प्लेलिस्ट बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और सभी सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना विचार दीजिएगा। मिलते हैं किसी खास क्लास के साथ फिर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।